आज हम लोग वेन डायग्राम, हिंदी में वेन रेखा चित्र। आज वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं इस पर फोकस है। पहले क्या मीन्स है इसके, अभी हम बता रहे हैं। सपोज वी हैव 3 क्लास, 3 वर्ग है हमारे, एक एस, दूसरा पी और तीसरा एम। हमने सर्किल किया है, पहला एस, दूसरा पी, तीसरा एम। तीनों सर्किल को आपस में बराबर काटते हुए आपको बनाना है। पहले फर्स्ट एस बनाएंगे, फिर पी बनाएंगे और नीचे की तरफ एम। तो 3 क्लास हम सपोज कर रहे हैं, तो 3 क्लास हैं हमारे, 3 पद हैं, ठीक है। जो हम लोग आप जब आर्गुमेंट आपको बताया था तो एस पी एम के नाम हमने बताए थे। एस क्या है, पी क्या है और एम क्या है। एस माइनर टर्म, पी मेजर टर्म और एम मिडिल टर्म। 3 क्लास है, इसको हमको कैसे सेट करना है और कौन सा पार्ट हमको, हर इंडिविजुअल पार्ट, ये वाला पार्ट सबको अलग अलग बांटे और कौन सा क्लास किस क्लास में नहीं है इसको आइडेंटिफाई करें। हम लोग सपोज करते हैं कि हर पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा फर्स्ट है, ये पोर्शन, इसमें एस पी एम तीनों हमने क्लास लिए। तो ये वाला पोर्शन जो है, जो सेट हमने किया है इसमें, ये देखिए ओवरराइड किया है, इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, मीन्स कौन सा सर्किल इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा है या दूसरा क्लास जो है इसमें कंटेंट नहीं हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये एस वाला सर्किल है, एस वाला सर्किल है, ये एस वाला सर्किल में एस पोर्शन तो है, लेकिन ये पी वाला पोर्शन देखिए, पी यहां से, ये वाला सर्किल है, पी को हम हटाएं तो पी नहीं है। जो नहीं है उस पर बार लगाते हैं, जो पोर्शन नहीं है उस पर बार लगाते हैं ऊपर, ठीक है। इसमें पी नहीं है, पी के ऊपर हमने बार लगाया। इसके बाद एम वाला सर्किल भी नहीं है, एम वाला सर्किल ये देखिए नीचे से है, एम वाला सर्किल भी इन्वॉल्व नहीं है, तो एम भी नहीं है। तो ये पोर्शन क्या है, एस है, पी नहीं है और एम नहीं है। या एस वाले पोर्शन में एम का भी, पी का भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ओवरलैप नहीं है और एम का भी पार्ट नहीं है। दूसरा, इस वाले पोर्शन को हम आइडेंटिफाई करें। तो ये देखिए पी का सर्किल है, तो पी तो है, एस नहीं है, एस नहीं है और एम नहीं है। इस वाले पोर्शन में एस नहीं है और पी एम नहीं है। इसी तरह से थर्ड, हम नीचे वाले इस वाले पोर्शन में आते हैं। ये एम का सर्किल है, तो एम तो होगा ही, एस नहीं है, एस वाला सर्किल, इसको
अलग हो रहा है इस पोर्शन से, तो एस वाला नहीं है और पी वाला नहीं है। इसी तरह से यदि हम इस सर्किल केवल इतने पोर्शन की बात करें, केवल इस पार्ट की बात करें, ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट में कौन सा पोर्शन नहीं है। देखिए हमको पी का पोर्शन यहां से निकल के बाहर जा रहा है, पी नहीं कट रहा। तो एस पी एम में कौन सा पोर्शन नहीं है? एस वाला भी है, एम वाला भी है, लेकिन पी नहीं है। पी के ऊपर बार, जो पोर्शन नहीं है उसके ऊपर बार। इसी तरह से इस वाले पोर्शन पे आए, एस पी एम, कौन सा पोर्शन नहीं है? एम। एम वाला सर्किल नीचे हो रहा है, एम नहीं है, एस वाला भी है और पी वाला भी है। केवल इतने सर्किल की बात हो रही है इस पोर्शन की। इसी तरह से इस पोर्शन में क्या नहीं है? एस वाला नहीं है, पी भी है और एम भी है। आप बताइए सेंट्रल वाला पोर्शन, केवल इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या है? इसमें तीनों है, एस का भी पोर्शन है, पी का भी है और एम का भी है। तो किसी के ऊपर बार नहीं है। तो पहली बात, आपको जब सर्किल बनाना है डिफरेंट क्लास के, बिल्ली का हो गया, एक मांसाहारी का हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास में हमारे उद्देश्य पद में किसी प्रपोजिशन में कैट्स लिखा है और प्रेडिकेट में वेजिटेरियन लिखा है, तो क्लास एस का क्लास हो गया और एक पी का क्लास हो गया। ठीक है, तो दो सर्किल हो गए हमारे। अब इसमें कौन सा सर्किल में कौन सा पोर्शन नहीं है, मीन्स किस वर्ग में दूसरा वर्ग शामिल नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना सीखना है बहुत अच्छी तरह से। जो पार्ट शामिल नहीं है उस पर हमको बार लगाना है ऊपर। तो जब भी बार आए मीन्स जो पी के ऊपर बार है तो पी का पोर्शन उससे हटा है, उसमें नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह एम के ऊपर आता है तो एम का पोर्शन उसमें नहीं है। एस का आता है तो एस का पोर्शन नहीं है। जिसमें बार है वो वाला पोर्शन नहीं है। तो बार को हमको पढ़ना है समझने के लिए कि इसको हटाना है या ये पोर्शन नहीं है। बार का मतलब यह हुआ कि ये पोर्शन हमको हटाना है, इस पोर्शन को शामिल नहीं करना है जिसमें भी बार लगा है। ठीक, आगे बढ़े। इसमें किसी को अभी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी क्लास में बीच में पूछिए हमसे। सर ये फिर से बता दीजिए। किसी भी बच्चे को यदि ये पार्टीशन नहीं आया है, वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट नहीं है कौन सा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें किसी को कोई अभी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आइडेंटिफाई करें, हमको बताएं। बता दीजिए फिर से। हैं? फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें। यस सर। बेटा ये वाला पोर्शन हमने पहला पोर्शन माना हमने कि 3 सर्किल है हमारे या 3 क्लास है, कुछ भी बोल लीजिए आप। 3 सर्किल हैं तो हर सर्किल में अलग अलग देखिए पोर्शन है, तो उस पोर्शन के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं है। तो जो शामिल नहीं है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ये हमने एस का सर्किल माना था, देखिए एस लिखा है बाहर, ये एस का सर्किल है, ये पी का सर्किल है, ये एम का सर्किल है। तो एस वाले इस वाले पोर्शन की जब हम चर्चा कर रहे थे तो क्या कहा था हमने कि इसमें एस है तो एस के ऊपर बार नहीं लगाया, पी का कोई पार्ट नहीं शामिल है, कोई बी पूरा का पूरा सर्किल यहां से अलग हो जा रहा है, केवल इस वाले हमको बात करनी है। तो पी नहीं है, इसी तरह से एम वाला भी सर्किल नहीं है, तो जो नहीं है उसके ऊपर हमने बार किया। सेम ये किया कि इसमें इस वाले पोर्शन में एस का भी नहीं है और एम का भी नहीं है, इस वाले केवल पोर्शन। इसी तरह से नीचे वाले में एस का नहीं है, पी का नहीं है, इस वाले में केवल पी नहीं है, इस वाले में एस नहीं है, इस वाले में एम नहीं है, इसमें तीनों है, तो किसी में बार नहीं लगाया हमने।
ठीक है, इस तरह से हमको पहले हर क्लास को हर और दूसरे क्लास से अलग करना, उसमें शामिल है या नहीं शामिल है, इसके बारे में हम कैसे हटाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात अब आते हैं इंपॉर्टेंट, हमारी प्रपोजिशन हमने कितनी बताई, 4 प्रपोजिशन होती है, 4 कैटेगरिकल प्रपोजिशन है। पहली ए प्रपोजिशन, ए प्रपोजिशन को हम कैसे लिखते हैं, ऑल एस इज पी। ई प्रपोजिशन को लिखते हैं नो एस इज पी। आई को लिखते हैं सम एस इज पी, और ओ को सम एस इज नॉट पी। 4 प्रपोजिशन है, ए ई आई ओ। इसको हम यदि लिखते हैं तो एस पी इक्वल टू 0। इस तरह से नहीं लिखो, चलो ठीक है, एस पी बार इक्वल टू 0। ये जो हमने किनारे पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए प्रपोजिशन को वेन डायग्राम जब हमको सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, ए प्रपोजिशन जो है एस पी, दो ही हमारे क्लास है, एक एस क्लास है, एक पी क्लास है। एस पी बार इक्वल टू 0। ए प्रपोजिशन क्या होता है, एस पी बार, पी के ऊपर बार इक्वल टू 0। ई प्रपोजिशन एस पी कोई बार नहीं, किसी में कोई बार नहीं, ना एस में बार ना पी में बार, इक्वल टू 0। तीसरी आई प्रपोजिशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे एस पी नॉट इक्वल टू 0। इक्वल को हम लोग को क्रॉस कर देंगे, बोले इक्वल नहीं है 0। अभी बता रहे हैं क्या मतलब है। इसके बाद जो ओ प्रपोजिशन है उसको लिखेंगे एस पी बार नॉट इक्वल टू 0। हमको आइडेंटिफाई या हम रिमेंबर कैसे करेंगे इसको, हमको हमेशा याद रहे, कंफ्यूजन ना हो कि ये प्रपोजिशन कैसी थी, आई कैसी थी, ओ कैसी थी। इसीलिए सबसे इसका बेसिक रूल ये है कि आप एस पी इक्वल टू 0 सब में करना है आपको। ओके, पहली प्रपोजिशन मतलब ए क्या है, यूनिवर्सल प्रपोजिशन। यूनिवर्सल प्रपोजिशन के पी पे बार और लास्ट वाली प्रपोजिशन के पी पे बार, और जो पर्टिकुलर प्रपोजिशन है वो नॉट इक्वल टू का साइन मार देना। नॉट इक्वल टू 0 केवल पर्टिकुलर प्रपोजिशन में, इक्वल टू 0 यूनिवर्सल प्रपोजिशन में, और बार पहली और आखिरी प्रपोजिशन में, ए में और ओ प्रपोजिशन में। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे वेन डायग्राम इसका बनाएं। सपोज कि ए प्रपोजिशन कोई दी हुई है हमारी प्रपोजिशन, उसको वेन डायग्राम से कैसे दर्शाएंगे, कैसे हम उसका रेखा चित्र बनाएंगे, इसके बारे में। ए प्रपोजिशन, ये क्या होता है, एस पी बार इक्वल टू 0। तो हमको एक एस का सर्किल बनाना है और दूसरा पी का, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमने एक पहला सर्किल एस का बनाया और दूसरा पी का। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए प्रपोजिशन को पढ़ना सीखिए।
एस पी बार इक्वल टू 0 क्या मतलब है इसका? समझने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा और समझिए, इसी ढंग से समझिए जैसे हम बता रहे हैं। कैसे पढ़िए? क्या मतलब हुआ कि एस है और पी नहीं है। जिसमें बार होता है वो हमने बोला कि नहीं है, जिसमें बार नहीं है वो है। तो एस वाला पोर्शन है और पी वाला नहीं है। एस पी बार का मतलब क्या हुआ? जो एस एस पी बार का मतलब हुआ कि एस वाला पोर्शन है और पी वाला पोर्शन नहीं है। तो अब देखो कि अब इसको कौन सा पोर्शन होगा हमारा, कि जो एस वाला तो है और पी वाला नहीं है। देखते हैं, ये एस है, एस वाले सर्किल से पी वाला सर्किल नहीं है, इसको हटाओ, पी को हटा दो इससे, एस से, बार का मतलब उसको हटा दो। तो एस वाले सर्किल से पी वाला सर्किल हटाया तो कितना पोर्शन बचा? ये हमने हटाया, पी देखिए यहां से जा रहा है, इसको हमने हटा दिया, हटा दे, गायब कर दिया था। कितना पोर्शन बचा? इतना। ये पार्ट हमारा कह रहा है कि ये 0 है। हमने एस पी बार का मतलब क्या हुआ, कौन सा पोर्शन हुआ? ये पोर्शन हुआ। एस पी बार का मतलब ये वाला पोर्शन, और ये वाले पोर्शन का मतलब एस भी है और पी भी है। ये पोर्शन, इस पोर्शन का मतलब क्या हुआ? एस नहीं है, पी है। तीनों पोर्शन आपको आइडेंटिफाई हो गए। तो ए प्रपोजिशन बोलता है कि एस है और पी नहीं है, तो ये वाला हमको पोर्शन लेना है। ये बोल रहा है कि ये क्या है? 0 है। जब बोला 0 है तो मीन्स आपको शेडिंग करनी है, शेडेड करना है उस पार्ट को। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये एम्प्टी क्लास है, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, तो इसको आपको सेट करना है। तो इस वाले पोर्शन को सेट हम ऐसे करते हैं। तो आपको समझ में आया? तो ये क्या होगा? ए प्रपोजिशन का वेन डायग्राम हो गया। ए प्रपोजिशन को हम कैसे वेन डायग्राम से दर्शाएंगे? इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, अब दूसरे हम ई प्रपोजिशन की बात कर लें। इसको लिखेंगे कैसे? ई को एस पी इक्वल टू 0, ये वाला। ई प्रपोजिशन का वेन डायग्राम का फॉर्म क्या है? एस पी इक्वल टू 0। सेम करें हम, एक एस का सर्किल, दूसरा पी का सर्किल, एक एस मानते हैं, एक पी मानते हैं। तो बोल रहा है एस पी 0 है, मीन्स जो एस भी है और पी भी है। एस पी इक्वल टू 0 मीन्स जो पोर्शन एस भी है और पी भी है। तो देखो इसमें कौन सा पोर्शन है जो एस भी और पी भी है? तो ये बीच वाला पोर्शन, इसमें एस का सर्किल भी है और पी का सर्किल भी है। तो ये पोर्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एसपी कौन सा पोर्शन हुआ? ये वाला। एसपी कह रहा है 0 है, 0 हमने बताया, जब बोले 0 तो आपको सेट करना है उसको, तो आपने सेट कर दिया। ई प्रपोजिशन का वेन डायग्राम हो गया। इसी तरह से आई प्रपोजिशन को आते हैं। आई प्रपोजिशन को वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं? एस पी नॉट इक्वल टू 0।
अब आपको एसपी जब बोल रहा है तो कौन सा पोर्शन हो गया, जो एस भी है और पी भी है, अभी बताया हमने। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन सा होगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन एसपी हुआ। ये कह रहा है ये जीरो नहीं है, जब जीरो था तो आपने सेट कर दिया था, जीरो नहीं है मीन्स वो एम्प्टी क्लास नहीं है। तो एम्प्टी क्लास नहीं है मीन्स देयर इज सम मेंबर, या देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर। आपको कोई ना कोई उसमें मानना पड़ेगा कि कुछ है, वहां पर कोई ना कोई सदस्य है, कोई ना कोई मेंबर है। तो उस कुछ ना कुछ मेंबर या कोई ना कोई मेंबर को हम सिंबलाइज कर देते हैं कि देयर इज एक्स। तो हमने इस पोर्शन में जीरो पोर्शन नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम कहते हैं कि क्या है, मींस देयर इज सम मेंबर दैट इज एक्स। हमने एक्स से उसको बता दिया कि एक्स है, यहां पर ये एम्प्टी क्लास नहीं है। तो आपने आई प्रपोजिशन का वेन डायग्राम बना दिया। इसी तरह से हम ओ प्रपोजिशन का भी बना लेते हैं। ओ प्रपोजिशन क्या है, सेम ओ प्रपोजिशन एस पी बार, ये ओ प्रपोजिशन होता है। तो सबसे पहले आप एस पी बार वाला पार्ट खोजो कौन सा है। तो एस पी बार हमने बोला कैसे पढ़ेंगे, एस में कुछ नहीं बार नहीं है तो एस वाला पोर्शन, और पी में बार है तो पी वाला नहीं। या बहुत अच्छी तरह से कि आप ऐसा पढ़ लो कि एस वाले पोर्शन से पी वाला पोर्शन हटा दो, जिसमें बार है वो वाला पोर्शन हटा दो, किससे, जिसमें बार नहीं है। तो एस वाले पोर्शन से पी वाला पोर्शन हटा दो। एस वाला पोर्शन हमारा ये है, इसमें यदि हम पी वाला सर्किल हटाएं तो पी वाला सर्किल हटा दिया हमने, तो बचा हमारा इतना सर्किल, ये वाला पोर्शन बचा। ये क्या हुआ, ये पोर्शन का नाम एस पी बार। ये कह रहा है ये भी जीरो नहीं है, मीन्स कुछ मेंबर है। कुछ मेंबर को आप कैसे सिंबलाइज करते हो, एक्स लिख देते हो। तो आप बोल देंगे ये जीरो नहीं है, एम्प्टी क्लास नहीं है, देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर दैट इज एक्स। ठीक है, एक्स को हम मान लेते हैं कि एक मेंबर है हमारा, या कोई मेंबर है, कुछ मेंबर है। तो हम एम्प्टी क्लास ना दर्शा, जब एम्प्टी क्लास नहीं दर्शाना है तो हम एक्स सिंबलाइज कर देते हैं। तो ए ई आई ओ चार जो हमारे प्रपोजिशन है, उनको कैसे वेन डायग्राम से हम रेखा चित्र बनाते हैं, उनका कौन सा पोर्शन किससे हटाना है, ये आपको आना चाहिए। आज की क्लास को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि इसके आगे आपको आज ये प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जब ये तीन पद वाला जब हमारा आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर आएगा, तो आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में आपको पोर्शन, कौन सा पोर्शन नहीं है कौन सा है, इसको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी हम सेटिंग कर पाएंगे। तो एम्प्टी क्लास में जब जहां एम्प्टी क्लास आ जाए वहां पे सेटिंग कर देनी है, जहां पे एम्प्टी क्लास नहीं होगा वहां पे एक्स आपको डिनोट कर देना है। तो वेन डायग्राम इस तरह से हम आपको आगे की क्लास में वेन डायग्राम की और क्या क्या और उसको विशेषताएं हैं, और कैसे आर्गुमेंट को हम वेन डायग्राम, आर्गुमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे, और कैसे पता करेंगे कि ये आर्गुमेंट वैलिड हुआ या इनवैलिड हुआ। अभी तो केवल हमने प्रपोजिशंस का केवल बनाया, आर्गुमेंट का नहीं बनाया। आर्गुमेंट प्रपोजिशन में दो ही पद होंगे, एस और पी, जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलेंगे। आर्गुमेंट जब आर्गुमेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एस पी एम तीन पद हो जाएंगे, इनके नाम अलग हो जाएंगे। एस को हम लोग माइनर टर्म बोलेंगे, पी को हम मेजर टर्म बोलेंगे, और एम को मिडिल टर्म बोलेंगे। ये कई बार हमने बताया है आपको। आज की क्लास से संबंधित, पोर्शन से संबंधित, सेटिंग से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमसे अभी प्रश्न पूछ सकते हैं।
मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कैसे भी। लेकिन ये इसकी प्रैक्टिस जरूरी है आज। इसके बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाली क्लास लेंगे। ये आना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग पूछिए। सबको समझ में आ गया? यस सर, समझ गए हैं सर। अब बेटा तुम्हें 3-4 लोग और कोई बेटा पार्टिसिपेंट, क्या सबका वीडियो ऑन करवाएं? फिर आप लोग कोई प्रश्न ही पूछेंगे लॉजिक में, मजा नहीं आएगा बेटा। और समझ में रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये कैसे हम जानेंगे? आई कांटेक्ट तो हो नहीं पा रहा है हमारा आपसे, तो आप, क्योंकि बिना इसके अब काम चलेगा नहीं। आप पोर्शन है, डिवीजन नहीं सीख पाएंगे। कैसे ए प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन, ओ प्रपोजिशन को लिखेंगे, क्या मतलब है। इसके बाद वेन डायग्राम पे आएंगे। अभी हम अगली क्लास में हम बताएंगे उसको कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको आधार वाक्यों को करेंगे, फिर कंक्लूजन को क्या करना है, कैसे वैलिड होगा कि नहीं होगा। ठीक है? तो कोई भी और बच्चे बेटा, 20 बच्चे आप जुड़े हैं ना आज, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। चलिए, तो आज थोड़ा छोटा क्लास है लेकिन जरूरी है। आज कल हम थोड़ा सा और फ्रेश होकर बताएंगे। आज बेटा सब लोग, ये रिक्वेस्ट है मेरा, आज सब लोग इसको 1-2 बार अपनी बुक से जरूर देख लीजिए और जो हमने कहा है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लास खत्म करते हैं।